सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सवसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलं नोमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमौषध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ग्रंथाधिराज समय सार विराजमान है। मैंने आईपैड में निजराधिकार निकाला है, यहाँ मोक्ष अधिकार निकला है। बोलो दोनों में चॉइस तो करके बोलो कौन सा, मोक्ष अधिकार लूँ या निजराधिकार से लेना है। यहाँ से कर्ता कर्म चल रहा है, लेकिन आपको जो उचित लगे। अरे दोनों में से चॉइस करके बोलो ना, निजराधिकार लूँ या मोक्ष अधिकार लूँ। निजराधिकार, चलो ठीक है। निजरा अधिकार संवर के बाद निजरा अधिकार है। तत्वा शत्रुजी में क्रम अलग है। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष। वहाँ आश्रव के बाद बंध लिखा, कहाँ? तत्वा शत्रुजी में। समय सार में क्रम अलग है। आश्रव के बाद संवर लिखा, वहाँ जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष। वहाँ निजरा के बाद मोक्ष लिखा, यहाँ बंध के बाद मोक्ष लिखा। कहाँ? समय सार में। वहाँ आश्रव के बाद बंध लिखा, यहाँ आश्रव के बाद संवर लिखा और बंध के बाद मोक्ष लिखा। वहाँ निजरा के बाद मोक्ष लिखा। ऐसा क्यों? समझ में आए बात मैं क्या बोलता हूँ? तत्वा सूत्र जी का सूत्र है, जीव अजीव आश्रम समझना मोक्ष तत्वम, बराबर। आश्रव के बाद वहाँ का लिखा बंध लिखा और समय सार में आश्रव के बाद संवर लिखा और वहाँ निजरा के बाद मोक्ष लिखा, यहाँ बंध के बाद मोक्ष लिखा। ऐसा क्रम फर्क है। पूरे जिनागम में खाली समय सार में फर्क चेंज मिलेगा आपको, और कई जगह नहीं मिलेगा। इसका कारण क्या? इसका रीज़न क्या? वो आगम ग्रंथ है। कौन सा? तत्वासुत्र जी। तो आश्रव से नियम से बंद होता है, वो बताना है। और यहाँ आश्रव को जाने तो आश्रव से वापस आवे तो पर्याय में संवर होवे। वहाँ आश्रव पूर्वक निज संवर बंद बताना है, यहाँ आश्रव के अभाव पूर्वक संवर बताना है। इसलिए क्रम लिखा है इधर, क्योंकि अध्यात्म का शास्त्र है। यहाँ बंद होता है बात नहीं करनी, बंद नहीं होता है। आत्मा अबंध स्वभावी है और पर्याय में बंद का अभाव कैसे हो, इसके लिए समय सार की रचना है। इसलिए आश्रव के बाद संवर लिखा और संवर पूर्वक निजरा, वो वास्तविक में निजरा है। क्या बोला? संवर पूर्वक निजरा, उसे निजरा कहने में आती है। निजरा माने क्या? देखो पहले निजरा समझाऊं, फिर बाद में थोड़ा डिटेल चलते हैं। गुरुदेव श्री 3 बात बताते हैं इसमें। पहले प्रवचन में है कर्म का खिरना 1 बात, शुद्धि का बढ़ना 2 बात और अशुद्धि का डाउन होना 3 बात। क्या लग गया? कर्म का खिरना, शुद्धि का बढ़ना, शुद्धि की प्राप्ति नहीं, शुद्धि की प्राप्ति तो संवर कहेंगे, शुद्धि की वृद्धि
उसे क्या कहेंगे निजरा। और जितनी शुद्धि की वृद्धि हुई इतनी अशुद्धि की हानि हुई उसे निजरा कहने में आती है। जो कर्म का खीरना हुआ उसे कहेंगे द्रव्य निजरा, उसे क्या कहेंगे द्रव्य निजरा। और पर्याय में शुद्धि की वृद्धि हुई और अशुद्धि की हानि हुई इसे कहेंगे भाव निजरा। जीव की पर्याय में जो लगेगा वहाँ भाव शब्द लगेगा, कर्म में जो लगेगा वहाँ द्रव्य लगेगा। तो कर्म का खीरना उसे कहेंगे द्रव्य निजरा और यहाँ शुद्धि की बढ़ना उसे कहेंगे भाव निजरा। क्लियर है? माने दो निजरा के दो भाग हो गए ना, एक द्रव्य निजरा एक भाव निजरा। शुरुआत की दो गाथा में यही 193 194 द्रव्य निजरा और भाव निजरा की बात है। अभी उसमें बाद में चलेंगे अपन। देखो निजरा के कितने भेद है मालूम है आपको? शास्त्र के हिसाब से 4 भेद, सविपाक निजरा, अविपाक निजरा, सकाम निजरा, अकाम निजरा। बराबर है? अरे याद रहेगा कौन कौन सी? सविपाक अविपाक, सकाम अकाम। सविपाक किसे कहेंगे? कर्म का जो बंध हुआ था उसका टाइम पूरा हुआ तो प्रकट हुआ, फल देके खिर गया। सविपाक माने फल देके खिर गया, फल देके खिर गया। आपने पूर्व में पाप किए थे, पाप के परमाणु बंधे, अभी उदय में आए, आपको रोग हुआ, वो खिर गए। तो कर्म का जो बंध था उदय में आकर फल देकर खिर जाना उसे कहेंगे सविपाक, फल सहित की निजरा, कर्म का खिरना। बराबर? और फल दिए पहले खिर जाना उसे क्या कहेंगे? अविपाक निजरा। अभी सकाम निजरा, अकाम निजरा। हाँ अरे बोलो। हाँ मेरा तो ये कहना है ये निजरा अधिकार में ये 4 भेद लिए ही नहीं। सविपाक अविपाक सकाम निकाम ये बात की ही नहीं। पूरे 44 गाथा का अधिकार है, निजरा अधिकार 44 गाथा का अधिकार है, ये बात की ही नहीं। सकाम अकाम के हमको ये नहीं समझाना है, ये समझना है तो आप उमा स्वामी के पास जाओ, हम ये आपको वेद नहीं बताएंगे। तो महाराज क्या बताएंगे? तपसा निजरा, जिनागम में सूत्र है तपसा निजरा, तब से निजरा होता है, हम ये नहीं बताएंगे। 12 प्रकार के तप हम नहीं बताएंगे। 6 अंतरंग 6 बहिरंग हमको नहीं गिनाने हैं। तो साहब आप क्या बताओगे निजरा अधिकार में? कि हम बताएंगे तो निजरा को भूतार्थ से जान। क्या बोला? निजरा को इतना नहीं बोल पाओगे, निजरा को भूतार्थ से जान। भूतार्थ से जान माने क्या? देखो पूरे समय सार में, समय सार की शुरुआत कहाँ से होती है मालूम है आपको? कौन सी गाथा से? 13 नंबर की गाथा से। 12 गाथा तो पीढ़ी का है, 1 से 12 गाथा पीढ़ी का है। वहाँ 12 गाथा तक कुंद आचार्य ने कहीं भी 7 तत्व के नाम नहीं दिए। पूरी 12 गाथा पढ़ लो आप। आश्रव बंध सम निजरा जीव जी कुछ नहीं गिनाया, सीधी सीधी बात कर ली। 13 गाथा से शुरुआत किया और 13 गाथा में नंबर, जैसे पिक्चर में वो नंबर गिरते हैं ना, ये एक्टिंग करेंगे फलाना ढिकना। 13 गाथा में 7 तत्व के नाम गिनाए और एक शब्द लिख दिया, तू भूताल से 7 तत्व को जान, नियम से सम्यक दर्शन होगा। भूताल से कैसे जाने? भूताल से कैसे जाने? अजीब। किसका बजा मोबाइल? किसी की रिंग बजी? आपकी बजी नहीं बजी? ठीक है, ओके। हाँ, भूताल से जाने माने क्या? मेरे को यहाँ निजरा ले, निजरात को तू भूताल से जान। आपको मालूम है, ताजुब होगा, निजरा अधिकार की शुरुआत में ना सकाम निजरा, ना अकाम निजरा, ना सविपाक निजरा, ना अविपाक निजरा, ना तप से निजरा, कुछ नहीं बताया। कैसे निजरा बताई मालूम है आपको? भोग से निजरा बताई। कैसे निजरा बताई? भोग से तू खा पी के मस्त रह, तेरे को निजरा हो जाएगी। हाँ अरे मैं बताऊंगा अभी आपको।
आपको भरोसा नहीं है तो 193 गाथा निकालो आप। पहली गाथा बॉम्ब फोड़ा है आचार्य ने, पहली गाथा में द्रविड़ जी का स्वरूप बताया। वहाँ सब भगवान की भक्ति करे, पूजा करे, समय शिखर की यात्रा करे। आप जाने वाले हो पर्व के बाद तो निद्रा होगी ना थोड़ी, अरे होगी कि नहीं होगी निद्रा? बोल प्रज्ञा, निद्रा होगी कि नहीं होगी? प्रज्ञा नाम ना, हाँ, निद्रा होगी कि नहीं होगी? अहीं भगवान नाम बोलते हैं। तो साहब कैसे होगी? पढ़ो गाथा 193 गाथा, पेज नंबर 303 मेरे में, आप में जो निकाल लेना है। पुराने में कौन सा है? 320 मिला? गाथा नंबर 193 पेज नंबर 320 या 303 बराबर। अभी देखना, मैं पहले गाथा पढ़ता हूं। क्या आवाज बराबर नहीं आ रही है? आ रही है। हेलो, हाँ देखो पढ़ते, आप इधर देखो। सम्यक दृष्टि जीव, गाथार्थ पढ़ता हूं। सम्यक दृष्टि जीव जो इंद्रियों के द्वारा चेतन अचेतन का द्रव्यों का उपभोग करता है, वह सर्व काय का कारण? अरे बोलो, काय का कारण? निद्रा का कारण। भोग को निद्रा का कारण कहा। हजम होती है बातें? साफ लिखा है, जो जो भोग करे, 96,000 रानी का भोग करे, निद्रा का कारण। हाँ, हजम होती है बात? मेरे को तो हजम नहीं होती। यहां द्रव्यलिंगी मुनिराज है, सम्यक दर्शन है नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करे तो भी बंद होता है, तो भी बंद होता है। और वो 96,000 रानी का भोग करे, अरे बोलो, बंद तो नहीं होता, निद्रा होती है। ये बात हजम होती है आपको? मेरे को हजम नहीं होती। 5 उपवास करे, 5 एकासन करे, रस परित्याग करे, हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करे, इसको निद्रा होती है, वो तो मान सकते हैं। आप ऐसे करो, एक यहाँ ब्रह्मचारी बैठे हैं, यहाँ ब्रह्मचारी बैठे हैं और एलगी सुलगी टाइप के ब्रह्मचारी बैठे हैं। माने एक टाइम भोजन करते हैं, वो लट्ठे का चद्दर ओढ़ते हैं, ऊपर बाल रखते नहीं, चप्पल पहनते नहीं, और संयमित जीवन है। एक यहाँ बैठे हैं। और यहाँ भरत चक्रवर्ती को बिठाओ, 96,000 रानी के भोग में पड़ा है। अभी आपको कोई पूछे, बोलो निद्रा किसको होगी? बोलो, अरे बोलो किसको होगी निद्रा? अरे बोलो किसको होगी? दोनों में से निद्रा किसको होगी? ये मिथ्या, चलो ये मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। अरे ये भोग करता है। अरे आगे बोलता हूं, अपने बाइक के ऊपर चक्कर चलाता है, फिर भी उसको निद्रा होती है और बंद नहीं होता। और यहाँ कुछ भी खाता नहीं है, 6 महीने के उपवास है, फिर भी बंद होता है। निद्रा की बात छोड़ दो, बंद होता है। ये बात निद्रा अधिकार में बतानी है। दूसरे शब्दों में कहूं ना, तो निद्रा अधिकार में अदृश्य शक्ति को बतानी है। क्या बोला? अदृश्य शक्ति। अदृश्य शक्ति नहीं मालूम पड़ेगा, दृष्टांत देता हूं। एक दफे क्या हुआ, एक लड़का 7-8 साल का लड़का स्कूल में गया, फिर 1-1:30 बजे आया। मम्मी ने बोला था टेबल पर दूध पड़ा है,
और मम्मी अंदर कपड़े चेंज कर रही थी। तो बेटा दूध पी ले तू। उसने दूध पिया। मम्मी ये तो फीका दूध है। दूध कैसा है? फीका है। मम्मी बाहर आई, कोई बात नहीं बेटा, तू कपड़े चेंज कर ले। अंदर गई, एक चम्मच लिया, एक चम्मच चीनी डाली और अंदर डाल दी, चम्मच भी डाल दी। बेटे को बोला, बेटा तू चम्मच हिला, बेटा तू चम्मच हिला, दूध मीठा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। हो गया मीठा दूध, उसने पी लिया। 10-15 दिन बाद सेम पोजीशन हुई, दूध फीका था। मम्मी थी नहीं घर पर, उसको 15 दिन पहले की बात याद आई। मम्मी ने मेरे को चम्मच हिलाना, दूध मीठा हो जाएगा। फटाक से अंदर गया, चम्मच ले ली और दूध हिलाया। और दूध मीठा होगा कि नहीं होगा? अरे पहले क्या हिलाया था उसने? पहले क्या हिलाया था? अरे बोलो क्या हिलाया था? चम्मच। दूध मीठा हुआ नहीं हुआ था? हुआ था। अभी क्यों नहीं हुआ? हाँ, तो बाहर लोगों को वो क्रिया दिखती है, चम्मच की क्रिया दिखती है, अदृश्य दूध के अंदर जो चीनी पड़ी थी वो दिखती नहीं है। दूध चम्मच से मीठा नहीं हुआ, शक्कर से मीठा हुआ। तो वो जो अदृश्य शक्ति है, ज्ञानी धर्मात्मा की क्रिया तो भोग की दिखती है, लेकिन अंदर जो अदृश्य ज्ञान वैराग्य शक्ति है उससे निजरा होती है, वो दिखती नहीं है। वो अदृश्य शक्ति ये अधिकार में दिखानी है। आपको मालूम है टीवी में एडवर्टाइज आती है, सलमान खान 5वीं मंजिल पे खड़ा है और नीचे से एक ट्रक जा रही है और उसमें थम्स अप लगी थी। ऊपर से 5वीं मंजिल से वो कूदता है, 5वीं मंजिल से कूदता है, वो ट्रक में बोतल उठाता है, ऊपर जाता है, पीता है। आपने देखा होगा ये। आप करोगे ऐसा? अरे आप करोगे ऐसा? नहीं करोगे। नीचे लिखा आता है, ऐसे प्रयोग घर पे मत करना। तो अपन को वो सलमान खान कूदता हुआ दिखता है, बोतल लेता हुआ दिखता है, बोतल पीता हुआ दिखता है, लेकिन उसके पीछे एक वायर हुक लगा था, हुक लगा था, जिससे आधार पे वो गिरता नहीं है, वो हुक दिखता नहीं है अपन को। अपन को बोतल दिखती है, जंप दिखता है, लेकिन जो अंदर हुक लगा था, अदृश्य था, वो दिखता नहीं है। ख्याल आता है? ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा की क्रिया अपने जैसी दिखती है, खान पान विषय भोग ऐसा ही दिखता है, लेकिन उस काल में उसको अंदर जो ज्ञान और वैराग्य शक्ति प्रकट हुई है वो अपन को दिखती नहीं है। बराबर? अभी यहाँ लिखा है, समझना, भोग क्या लिखा? चेतन अतन द्रव्य का उपभोग करता है, उपभोग निजरा का कारण है। क्या शब्द लिखा है? अरे बोलो क्या शब्द लिखा है? उपभोग निजरा का कारण है। लिखा ऐसा है, पढ़ना कैसा कि उपभोग के समय निजरा होती है, उपभोग से नहीं। क्या बोला? उपभोग से, भोग के भाव से निजरा नहीं होती, लेकिन भोग के काल में निजरा होती है। निजरा कैसे होती है वो आपको ढूंढना है, लेकिन निजरा कब हुई? कि भोग के समय हुई। हुई भोग के समय, लिखा भोग से निजरा। पंडित साहब नहीं समझ में आया? लिखा क्या? लिखा क्या? ज्ञानी को भोग से निजरा होती है। चंदू है? चंदू भाई, क्या नाम? चंदू है ना? इधर आगे बैठ ना। अरे आगे बैठ। 3 साल बाद आज पकड़ में आया है। हाँ बस। और ये सब क्या मोदी होना है? हम भाई जी के साथ बोले ये सब आतंकवादी की निशानी है। ये दाढ़ी बढ़ाना ये आतंकवादी की निशानी, अपनी बनियों की निशानी नहीं है ये। हाँ लिखा है भोग से निजरा, पढ़ना है भोग के समय निजरा। फिर से रिपीट करता हूँ वाक्य। क्या बोला?
लिखा क्या है? भोग से निद्रा होती है। अपन को पढ़ना क्या है, समझना क्या है? भोग के समय निद्रा होती है, भोग से नहीं। जितने भोग के भाव है उतना तो ज्ञानी को भी बंद होता ही है। आपके यहाँ रिवाज है कि नहीं मालूम नहीं। हम जब छोटे थे, यहाँ पतासा वाइट आता है, क्या बोलते, शक्कर के पतासे आते, क्या बोलते हैं? पतासा ही बोलते हैं। अच्छा, तो जब हमको सर्दी जुकाम होती थी ना, तो मम्मी पतासा में दवाई डालती थी और पतासा खाने देती थी, बराबर। तो पतासा खाया, सर्दी गायब, जुकाम गायब। कैसे गई सर्दी? पतासा खाने से। सीधा बोलो, इसने पतासा खाया, सर्दी खत्म, जुकाम खत्म। पतासे से नहीं, पतासे के साथ जो दवाई थी, जुकाम तो गई दवाई से, और जितना पतासा खाया ना उतनी जुकाम हुई, इतनी तो जुकाम हुई, लेकिन साथ में जो दवाई थी वो दवाई के बल से उसकी जुकाम गई। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा के दो ट्रैक अलग चलते हैं। एक भोग के भाव जिसे कहेंगे कर्म धारा, इसे क्या कहेंगे? उसे कर्म धारा। और उसी समय आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, और साथ में राग से उदासीनता प्रकट हुई है, वैराग्य शक्ति, वो द्वारा एक साथ चलती है, वो दो द्वारा एक साथ चलती है। तो उसको कहेंगे भाई इसको निद्रा होती है। कब? कि जब खाना खाता तब निद्रा हुई। लेकिन खाने से निद्रा नहीं हुई, खाने के भाव से निद्रा नहीं हुई। खाने के भाव के समय अंदर जो ज्ञान वैराग्य शक्ति थी, ये सब पर द्रव्य है, मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसी जो अंदर परिणति चलती थी, वो परिणति के दम पर, उसके बल पर उसको हर समय निद्रा होती है। बराबर। भरत चक्रवर्ती भोजन कर रहे हैं, समझना, इनकी भोजन अपने जैसा, उनका पुण्य का उदय अलग होता है। चक्रवर्ती का पुण्य उदय है अपना, तो शाम का मेनू अलग होता है, नक्की नहीं होता है। हमारे गुजरात में तो कैसा होता है, शाम का मेनू कोई नक्की नहीं होता। सुबह क्या बचा, चावल बचे तो फ्राई चावल हो जाते हैं, दाल बची तो दाल ढोकड़ी हो जाती है। माने अपना पुण्य तो ऐसा है, सुबह जो माल बचा ना उसके हिसाब से शाम का मेनू नक्की होता है। चक्रवर्ती का मेनू 1 साल पहले नक्की होता है, 1 साल पहले। 365 हलवाई अलग, मेन हलवाई उसके अंदर तो अलग। और वो आज कौन सी तारीख है? 18 तारीख। 18 तारीख जो भोजन कराएगा महाराज को, वो अगली 18 2023 में महाराज को क्या भोजन कराना उसकी तैयारी करेगा। और वो जो गेहूं उनके वो उसी दिन कटेंगे, उसी दिन तैयार होंगे। और ये डायमंड होता है ना, डायमंड, हीरे, ओरिजिनल, अमेरिकन डायमंड नहीं, ओरिजिनल, उसको ऐसे 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 करके चुरा डालते हैं, ऐसा माल खाते हैं। अभी वो माल खाते हैं, समझो, अभी उसका फोटो गिराया तो फोटो क्या आएगा? ज्ञान वैराग्य शक्ति का आएगा कि माल का आएगा? फोटो का एक आएगा। खाते समय भाई टेस्ट से खा रहे थे, पर ये फोटो आएगा। अभी नीचे लिखा है भरत चक्रवर्ती को इस समय भी निजरा है, भरत चक्रवर्ती को इस समय भी निजरा है। तो किस समय, कुछ किस समय, किस समय कि भोग के काल में, भोग के काल में, भोग से नहीं। अपन क्या समझ लें, देखो चक्रवर्ती इतना भोग करता है, निजरा होती है, हमको तो ज़्यादा होगी क्योंकि हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, करते और मरते हैं अपन। और ज्ञानी धर्मात्मा इसके बीच में अंदर से छूटा। वो हमारे यहाँ कई जगह नारियल वो आता है ना, क्या बोलते हैं, श्रीफल, छिलके ऊपर वाला, क्या श्रीफल बोलते हैं आप? नारियल, हमारे नारियल बोलते हैं उसको, नारियल। उसमें कई अंदर पानी सूझा, अंदर का गोला अलग पड़ जाता है, ऐसे खड़खड़ आता है, हाँ, सूखा नारियल। तो हमारे गुरुदेव के प्रवचन में आता है, इन्हें खड़खड़ तो नारियल के भाई, खड़खड़ तो आम, खड़खड़े आम डग 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 आवाज़ आवे, बराबर। तो ऊपर छिलके साबुत, नलेटी साबुत,
लेकिन अंदर का गोला अलग पड़ गया, अंदर का गोला अलग पड़ गया। बस ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा के भोग सब दिखते हैं, लेकिन अंदर जैसे वो गोला अलग पड़ गया, ऐसे उनका भगवान आत्मा और उनकी प्रणति भोगों से अलग पड़ गई, और भोगों से अलग पड़ गई उसके बल पर उनको हर समय निद्रा होती है। ये बात इसमें बतानी है निद्रा अधिकार में। और समझना, निद्रा अधिकार पूरा 44 गाथे का जो अधिकार है ना, उसमें आचार्य जी के सामने किसको सामने रखा है मालूम है आपको? मुनिराज को सामने नहीं रखा, पंचम गुण सारथी इलक सुलक को सामने नहीं रखा, आर्य का माता को सामने नहीं रखा। क्यों? कि उनको तो मुनिराज को कहने की जरूरत नहीं, इनको निद्रा होती है, सब मान लेंगे। आर्य का माता निद्रा होती मान लेंगे, लेकिन चौथे गुण स्थानवर्ती दिखता है अपने जैसा। अरे अपने जैसा नहीं, अपने से ज्यादा भोग दिखे उसके। गुर्दे से एम्पल कार में घूमते थे, चांदी की थाली में भोजन करते थे, और चांदी की थाली में भोजन करते समय उनको निद्रा होती थी। ये बात बैठना, ये बैठ गई तो निद्रा अधिकार बैठ गया। सोचो, आपको देखो पूरा भरतेश वैभव पढ़ना, आपको भरत महाराज के भोग दिखेंगे, 96 जो रानियाँ दिखेंगी, 84,000 पाटन, 96 करोड़ पायदड़, ये सब दिखेगा आपको। लेकिन भरतेश पढ़ो, माने जिस दिन उनका मोक्ष हुआ ना, तो केवल ज्ञान हुआ, मालूम है आपको? 10-11 बजे भोजन करते थे, पूरा भोग ऐसे पड़ा था, गणपति की जैसे बीच में बैठे थे, गणेश जी की जैसे, और शांति से भोजन करने के बाद डकार आई, और वहाँ से एक व्यक्ति आया, महाराज इधर बैठे हो? कि क्यों? भगवान ने तो आपका मोक्ष दिखाया आज, भगवान ने आपका मोक्ष दिखाया आज। कि क्या बात कर रहे हो? खड़े हुए, कपड़े उतारे, दीक्षा धारण करी, अंतर्मुख में केवल ज्ञान प्राप्त और अंतर्मुख में मोक्ष करें। अभी सोचना, ये 96,000 रानी, 96 करोड़ पायदड़, ये सबको छोड़ना, एक समय में छोड़ना, अपनी ताकत है इतनी, कलेजा है अपना। अरे घर में टूटी चप्पल हो ना, वो भी नहीं छूटती अपन से। साड़ी हो ना, साड़ी, हमारे यहाँ तो साड़ी होती है ना, वो क्या करते हैं, साड़ी की भी वो छोटी छोटी वो बनाते हैं, गद्दी बनाते हैं बच्चों के लिए, और वो खटिया के ऊपर खोल बनाते हैं। आप क्या बनाते हैं? बना दीजिए, कौवे तो काले ही होते हैं, बोले ना बोलो यार, ना बोलो। हाँ, अपने से फूटी चप्पल नहीं जाती, तो सोचो भोग के समय उसकी परिणति कैसी होगी। एक समय में छोड़ के खड़े, छोटे ही थे तब छोड़ पाए, अंदर कितनी विरक्ति होगी, और वो विरक्ति के बल पर उनको हर समय निद्रा होती है। ये बताना है इसमें। और मैं तो हमेशा कहता हूं, एक होती है गुजराती दाल, एक होती है हिंदी दाल। क्या फर्क है चंदू इसमें? गुजरात की दाल बनाते हैं दाल रोटी में दाल, और हिंदी की दाल, दोनों में क्या फर्क है? अरे बोलो। हमारी मीठी बनती है, हमारी मीठी बनती है, आपके फीकी बनती है। कि ना, हमारी गुजराती दाल ज्ञानी जैसी है, और आपकी हिंदी दाल अज्ञानी जैसी है। पूछो क्यों? हाँ, हम दाल में रोटी डालेंगे, ऐसी की ऐसी दाल रोटी वापस आएगी, दाल चिपकेगी नहीं समझे आप? इतनी पतली दाल होती है, अंदर रोटी डालो ना और बाहर निकल, ऐसी कैसी रोटी बाहर निकलेगी, दाल चिपकेगी नहीं। ऐसे ज्ञानी धर्म परिग्रह बीच में होता है, परिग्रह चिपकता नहीं। और हिंदी दाल में रोटी डालोगे ना, वो दाल चिपके बिना रहेगी नहीं, अज्ञानी जैसे परिग्रह चिपकता है ऐसे। हाँ? मजाक नहीं करता मैं। हाँ, और ये दृष्टांत मैंने विमल चंद जी, अपने दादा है ना झांझरी, उज्जैन वाले, राजकोट प्रतिष्ठा में थे, तो ऐसे करके यार रजनी भी क्या दाल पानी जैसी, ऐसे ये दाल है थोड़ी,
मैं दादा ये हमारे ज्ञानियों की दाल है। आज से 10 साल पहले दृष्टांत दिया था उनको। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा परिग्रह के बीच में रहता है। आगे तो दृष्टांत है 217, 18, 19 गाथा में दृष्टांत है। एक कीचड़ है, कीचड़ में एक लोहे का पीस पड़ा हो और कीचड़ में एक सोने का पीस पड़ा हो। दोनों वहाँ पड़े हैं, वहाँ कीचड़ में पड़े हैं। अभी सोना एक महीने बाद निकालो, उसको जंग लगेगी? नहीं लगेगी। और लोहे को लगेगी। वहाँ लिखा कि लोहे का स्वभाव ही ऐसा है उसको जंग लगे, और सोने का स्वभाव ही ऐसा है उसको जंग नहीं लगे। ऐसे ज्ञानी के ज्ञान वैराग्य शक्ति का स्वभाव ही ऐसा है कि परिग्रह के बीच में रहे, भोग करे तो भी कर्म चिपकते नहीं, और अज्ञानी को भोग नहीं करे तो भी कर्म चिपके बिना रहते नहीं। ये बात 44 गाथा में निजरा अधिकार में बतानी है। गजब का अधिकार है, माने दिल खुश हो जाए ऐसा अधिकार है। और अपन को मालूम है आपको, रामचंद्र जी वनवास गए, कितने लोग गए थे? 3, राम, लक्ष्मण और सीता जी, 3 गए थे ना। वापस कितने आए मालूम है आपको? है 2 आए थे। 21,003 21,003। लक्ष्मण जी ने 14,000 शादी की थी, रामचंद्र जी ने 7,000 शादी की थी। 21,000 शादी। 14 साल में 21,000, एक साल में कितनी हुई? 1500। एक साल में 1500, 50-60 संडे निकाल दो, 300 दिन, तो एक दिन की 3 शादी हुई। एवरेज एक दिन की 3 शादी, फिर भी ज्ञानी धर्मात्मा। ये बात हजम होनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपन बाहर संयोग से देखते हैं, संयोगी भाव से देखते हैं। अरे संयोग और संयोग तो तीर्थंकर के एक से नहीं होते हैं। मालूम है आपको, आदिनाथ भगवान का समूषण 12 योजन का था, माई साईं भगवान का समूषण 1 योजन का ही था। कहाँ 12 योजन, कहाँ 1 योजन, कहाँ 500 धनुष की काया, 500 धनुष माने 2000 फीट, और कहाँ 7 हाथ। कहाँ आदिनाथ कुलकर और माई स्वामी सामान्य जीव। कहाँ शांतिनाथ, कुंथनारायणनाथ, तीनों चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर। माने कहना सबके संयोग एक सर के रहते नहीं है। पुण्य का उदय सबका एक सर का नहीं होता, तीर्थंकर का एक सर का नहीं होता, तो अपनी तो क्या हिसाब है। गजब है। भोग के काल में भी अपन मंदिर में बैठे बैठे बंद करते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा भोग में पड़ा है, निजरा करता है। ये गजब की कमाल है। ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसा कौन सा पावर, ये ऐसा कैसा आत्मा मिल गया कि हर समय वचना वैसे मैंने लिखा स्वामी दर्शन में कि खाता पीता उठता बैठता स्वप्न में दरेक वक्ते मैं गायक परमात्मा हूं, वो भूलते नहीं है। और उसके बल पर हर समय निजरा होती है। ये निजरा अधिकार की थीम है। 44 गाथा है इसमें। पहली एक गाथा में द्रव्य निजरा, फिर एक गाथा में भाव निजरा। याद रहेगा, पहली गाथा में आप बोलते हैं, पहली गाथा में द्रव्य निजरा, दूसरी गाथा में भाव निजरा, फिर 3 गाथा ज्ञान वैराग्य शक्ति। क्या बोला? 3 गाथा में ज्ञान वैराग्य शक्ति। उसके बाद 3 गाथा में ज्ञानी स्व और पर को कैसे जानता है। ज्ञानी स्व और पर को कैसे जानता है, 3 गाथा में बताए। कितने गाथा हो गई अपनी? 8। पहली गाथा में याद तो बोलना तो पड़ेगा। पहली गाथा में द्रव्य निजरा, दूसरी गाथा में भाव निजरा, फिर 3 गाथा में ज्ञान वैराग्य शक्ति। क्या बोला? ज्ञान वैराग्य शक्ति। फिर 3 गाथा में ज्ञानी स्व को और पर को कैसे जानता है, स्व को और पर को कैसे जानता है। कितनी गाथा हो गई? 8। उसके बाद 6 गाथा में ज्ञानी का निज पद कौन सा, ज्ञानी का निज पद किसको मानता है। अपन ये मेरा प्रमुख पद, अध्यक्ष पद,
वक्ता पद, श्रोता पद, ज्ञानी निज पद किसको मानता है? ये 6 गाथाएं बताया। कितनी गाथा हुई? 14। कौन कौन सी बेटा तू बोलेगी? हाँ बोलो। ज्ञान वैराग्य शक्ति, शाबाश, वाह। और ज्ञानी का निज पद कौन सा? ज्ञानी का निज पद कौन सा? कितनी गाथा हुई? 14। उसके बाद 11 गाथा में ज्ञानी को परिग्रह क्यों नहीं है? ज्ञानी को परिग्रह के बीच में बैठा है, परिग्रह नहीं है, क्यों? ज्ञानी को परिग्रह क्यों नहीं? इसकी 11 गाथा। उसके बाद 10 गाथा में ज्ञानी को कर्म का बंध क्यों नहीं होता? ज्ञानी को कर्म का बंध क्यों नहीं होता? और अंतिम 9 गाथा में सम्यक दृष्टि के 8 अंग, सम्यक दृष्टि के 8 अंग, ऐसे 44 गाथा का विस्तार है। कौन बोलेगा? प्रज्ञा बोलेगी? कितना जितना बोल, बाकी तो मैं हूं ना, बोलना तो पड़ेगा। हाँ शाबाश, ज्ञान वैराग्य, शाबाश। हाँ, स्व और पर को कैसे जानता है? हाँ, फिर 6 गाथा में, शाबाश, ले पास तो हो गई, 35 टक पर मार्क्स आ गए। हाँ, फिर 11 गाथा में परिग्रह क्यों नहीं है? फिर 10 गाथा में कर्म का बंध क्यों नहीं है ज्ञानी को? और 9 का समय 8 अंग। सिंपल है, क्यों आज नहीं रहे? बोल चंदो, तू बोले को बोलना तो पड़ेगा। सोपाड़ी चालू है बंद है? सोपाड़ी चालू है बंद है? मंदिर में बंद है, मंदिर में बंद है। बोल। पहला द्रव्य निद्रा, दूसरा भाव निद्रा, फिर 3 गाथा ज्ञान वैराग्य शक्ति, फिर 3 गाथा स्व और पर को कैसे जानता है, फिर 6 गाथा निज पद कौन सा, फिर 11 गाथा ज्ञानी को परिग्रह क्यों नहीं है, फिर 10 गाथा ज्ञानी को कर्म का बंध क्यों नहीं होता, और अंतिम 9 गाथा में सम्यक दर्शन के 8 अंग, उसकी चर्चा। ऐसे 44 गाथा का ये निजरा अधिकार कहने में आया है। कितने तक लेना है? हो गया टाइम, 10:05, 10:10 हो गई। हाँ, मैं तो 12 बजे को मेरे को काम ही नहीं है कुछ। हाँ, 10:15 ले, कोई बात नहीं। चलो पहली गाथा पढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 303। अब द्रव्य निजरा का स्वरूप कहते हैं। किसका स्वरूप? किसका स्वरूप? द्रव्य निजरा। द्रव्य निजरा माने क्या? कर्मों का खिरना, कर्मों का खिरना, उसे द्रव्य निजरा कहते हैं। सुनना ध्यान से। कर्म का उदय ज्ञानी को आता है कि अज्ञानी को आता है? कर्म का उदय ज्ञानी को आएगा, अज्ञानी को आएगा? दोनों को आएगा। संसारी जीव माने कर्म का उदय होता ही है, तीर्थंकर को कर्म का उदय है, माने दोनों को उदय आता है। एक बात। अच्छा, उदय में आने के बाद कर्म खिर जाते हैं, किसको? ज्ञानी को, अज्ञानी को? कर्म का उदय आया, फिर फल देके खिर गया, किसको खिरेगा? ज्ञानी को, अज्ञानी को? दोनों को खिरेगा। सुनना ध्यान से, दोनों को कर्म का उदय है, एक बात, और दोनों को कर्म का उदय फल देने के बाद खिर जाता है, बराबर? अरे हाँ जी या ना जी? हाँ जी। तो अज्ञानी को भी कर्म खिरता है, ज्ञानी को भी कर्म खिरता है, तो यहाँ लिखा ना, अज्ञानी को निजरा नहीं कहेंगे, ज्ञानी को निजरा कहेंगे। ऐसा क्यों? प्रश्न क्या लाता है? ज्ञानी अज्ञानी को दोनों का कर्म का उदय है, उदय एक समय का होता है, आने के बाद खिर जाता है। किसको खिरेगा? दोनों, ज्ञानी को, अज्ञानी को। दोनों को कर्म खिर जाता है, माने निर्जर जाता है, फिर भी ज्ञानी को निजरा कहेंगे, अज्ञानी को निजरा नहीं कहेंगे।
ऐसा क्यों? लिप्त होके दृष्टांत देता हूँ, पहले दृष्टांत देता हूँ। देखो, दो व्यक्ति ने, क्या नाम आपका? राजन भैया। राजन भैया और हमारे चंदू भैया, दोनों ने अनिल जी से 5-5 लाख रुपया कर्जा लिया। बराबर? दोनों ने 5-5 लाख रुपया अनिल से कर्जा लिया। 1 साल बाद दोनों ने दे दिया। 1 साल बाद दोनों ने दे दिया, लेकिन राजन भैया ने खुद कमाए और 5 लाख उनको दे दिया, और चंदू ने क्या किया? कमाया नहीं, दूसरी जगह 6 लाख लिया, इनको 5 लाख दे दिया। नहीं समझे आप? दोनों ने 5-5 लाख रुपया लिए थे और दोनों ने अनिल जी के पैसे दे दिए, फिर भी राजन भैया कर्ज से मुक्त और उसको कर्जा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उसने नया कर्जा लेकर पुराना कर्जा दिया, नया कर्जा लेकर पुराना कर्जा दिया, इसलिए पुराना कर्जा तो गया, फिर भी नया कर्जा हुआ, इसलिए उसे कर्ज से मुक्त कहने में आता नहीं है। ऐसे अज्ञानी नए कर्म का बंध करके पुराने कर्म से हटता है, इसलिए नया कर्म बंध आया, इसलिए पुराना भले गया, फिर भी गया कहने में आता नहीं। और ज्ञानी धर्मात्मा वो कर्म के उदय में जुड़ता नहीं है, तो नया कर्म बंध होता नहीं है, और नया कर्म बंध हुआ नहीं और पुराना निकल गया, इसलिए उसको निजरा कहने में आती है। एक गाथा में ये बताना है, ठीक है? चलो गाथा का पाठ करेंगे अपन। पेज नंबर 193, सभी हाथ जोड़ लें। हमारे यहाँ पंडित साहब रिवाज है, जब भी हम गाथा का पाठ करते हैं, मैं कराता हूँ या मंगलाचरण, सभी हाथ जोड़ के बैठते हैं। ये जिनवाणी का विनय, बराबर? उपभोगम इंद्रिये हिम, बोलो। नहीं मिला? पेज नंबर 1303 अथवा 320, जो भी हो। 193 193 गाथा, बराबर? उपभोगम इंद्रिये हिम दौवाणं चेदनाणमिदराणं कुंकुणदिसम्मदिट्ठे तं सर्वं निजरनिमित्तम् उपभोगमिन्द्रियै द्रव्याणां चेतनानामितरेषाम् यत्करोति सम्यक् दृष्टिः तत्सर्वं निजरानिमित्तम् चेतन अचेतन द्रव्य का जब ये पाठ करते हैं, स्तुति बोलते हैं, तब हेमू सेठ तुम्हारे याद आते हैं, सौधर्मेंद्र याद आते हैं अभी, क्योंकि उनकी आवाज़ बुलंद रहती थी। भक्ति की हो, ऐसे गाथा का पाठ हो, अवश्य याद आते हैं। वास्तव में आज एक आपके समाज के लिए तो यहाँ का एक समझो एक पाया गया, 4 पाए में जैसे खड़ा होता है ना, उनकी जो भक्ति उछलती थी वो गजब की थी। चलो ठीक है। चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग इंद्रिय समूह से जो जो करे सम्यक दृष्टि। क्या लिखा? जो जो करे सम्यक दृष्टि। जो जो करे माने, जो जो करे माने जो चाहे करे। जैसे राजा का ऊंट होता है ना, राजा का ऊंट वो कोई भी खेत में जा सकता है, उसको कोई माने रोक टोक नहीं होती, वो जहाँ जाना हो जा सकता है। ऐसे समय की जो करना है करे, ऐसे जो जो करे। उसको रात्रि भोजन कर, रात्रि भोजन करे, होटल में खावे, ये लेना।
जो करे लिखा है। हाँ, जो करे, गुरुदेव सिंह ने बहुत अच्छी बात लिखी, अपनी भूमिका के योग्य जो करे। क्या बोला? अपनी चौथे गुणस्थान की भूमिका जितना हो सकता, माने जो जिनागम मान्य उससे नीचे वाला नहीं होता है। वो फिर बाहर होटल में जाके चाय नहीं पिएगा, रात्रि भोजन नहीं करेगा, तो बिस्ले का बोतल नहीं तोड़ेगा। जो करे माने सब छूट नहीं है उसको, भूमिका के अनुसार, भूमिका के योग्य लिखा है। जो करे। फिर वो आते हैं पाउच तुम्हारे हल्दीराम के, यहाँ जो भी आते हो नमकीन के, वो नहीं खावे। जो करे माने भूमिका के योग्य, जो करे माने चरणाने में जो मान्य है वो, अमान्य नहीं। नहीं तो इससे अपन तो वक्रचित वाले हैं पंचम काल के। देखो जो करे अपन लिखा है, अपन भी जो करे, और अपन तो मुमुक्षु है, तो अपना तो मोक्ष नक्की है। ब्रह्म में मत रहना, ब्रह्म में मत रहना चंदू भाई, कि अपन तो मोक्ष रखना, मोक्ष नक्की, फिर जो भी खाओ पियो लहर करो, नहीं चलता है भगवान की आज्ञा में। और आपको मालूम है बाल बुद्ध भाग 1 में जैन की परिभाषा सिखलाते हैं ना, जो जैन है, जिन भक्त है और जिनकी आज्ञा मानता है, भगवान की आज्ञा तो मानता नहीं है, तो जैन कहने के लायक नहीं है। जो करे लिखा है, जो करे माने सम्यक दर्शन हो गया, उसको पावर आ गया, सब राजा कहूँ जो भी करना, जो मन चाहे वो करे। कि नहीं, मन चाहे ऐसा नहीं, अपनी भूमिका के योग्य, वह सब निजरा का कारण बने। वह सब निजरा का कारण बने माने जितने भोग के भाव है उतना तो नियम से ज्ञानी को भी बंद होता ही है, लेकिन उस समय जितनी ज्ञान वैराग्य शक्ति है उसके बल पर उसको नियम से निजरा होती है। अभी हमने आदरणीय जी का निर्जलाधिकार पर मान घोषणा सब करते से भोगते रुचि हो आत्म हो, उसका मोह त्याग करके कहा हो।